नमस्कार दर्शकों, मैं निशान शर्मा आप सभी का अपने खास कार्यक्रम खास परिचय में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं गाज़ियाबाद से वैशाली क्षेत्र से डॉक्टर सुजाता कपूर, जो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, जानी मानी समाज सेवी हैं। आइए उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उनके जीवन में जो प्रतिदिन एक नई सोच का जो जन्म होता रहता है वो कैसे जो है, और जो भी पहल हैं उनके द्वारा जो की गई हैं अब तक क्या उपलब्धियां उनके द्वारा इस पहल में उनको मिली हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका अपने न्यूज़ चैनल SNI में स्वागत करता हूं। नमस्कार। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि SNI में मैं आई हूँ और आप मेरा पहल के बारे में और मेरे बारे में बताना चाहते हैं। मैं एक पेशे से प्रोफेसर हूँ फाइनेंस की, और मैं काम कर रही हूँ एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ BBA प्रोग्राम JP बिज़नेस स्कूल, JP यूनिवर्सिटी नोएडा में। और मैंने रिसेंटली ही एक किताब लिखी है बिहेवियरल फाइनेंस में, जो बहुत ही अच्छे से ऑडियंस ने रिसीव करी है, और वो सेज पब्लिकेशंस द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि एक इंटरनेशनल पब्लिशर हैं। इसके सिवा मुझे ख़ास रुचि है डांस में भी, और मैंने काफ़ी सारे ब्यूटी पैजेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने सुपर मॉम 2019 में पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप रही। और अभी मैंने 2020 में मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें UK, US और अक्रॉस इंडिया से अराउंड 50 कंटेस्टेंट्स थे, और मुझे वहाँ पर सबटाइटल मिला है मिसेस इंडिया रेनेसांस 2020, अपने पहल के लिए, अपने काम के लिए जो मैं कर रही हूँ। गाज़ियाबाद में आप कई जो है पहलों पे जो है काम करते रहते हैं, उनमें से मुख्य जो पहल है वो कौन सी है जिसको लेकर आप जनता के बीच में जागरूकता लाना चाहती हैं? एक्चुअली ये पहल जो मैंने चलाई है उसका नाम है संवेदनाएं। इसमें मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर पुनीत कालरा, और हमारे साथ हैं एक म्यूज़िशियन मिस्टर सुभाष दे। हम 3 लोगों ने मिलकर ये पहल चलाई है। इसका प्रेरणा का जो स्रोत रहा है वो मेरी बेटी रहा है, उसका नाम है विशारदा। वो 7 साल की है। जब 2 साल की थी तो हमें पता चला कि वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर है। ये बहुत ही ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। हम तो मेडिकल प्रोफेशन से हैं, मेरे हस्बैंड एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उसके बावजूद भी हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके लिए कोई रेडीमेड मेडिसिन नहीं है कि आप बच्चे को दे दें और वो बच्चा ठीक हो जाए। और हम जो थेरेपीज़ अवेलेबल हैं वो बहुत ही महंगी हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। तो हमें पहले तो लगा कि हमें जनता को इसके बारे में जागरूक करना है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर कोई ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे कोई बच्चा है तो उसको लगता है कि ये मेंटली रिटार्डेड है। इसकी मैम, ये जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो आप बता रहे हैं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो इस बीमारी से अपरिचित हैं जी। तो यदि हिंदी में आप बताएं दर्शकों को विस्तार पूर्वक, तो उन्हें सहायता मिल सकती है जी इस प्रकार की बीमारी के लक्षणों को समझने की। जी, ये जो बीमारी है कुछ बच्चों को तो बाय बर्थ होती है, जन्म से होती है, बट कुछ बच्चों में इसके लक्षण 1.5 या 2 साल के आसपास आते हैं। कुछ जैसे अगर आपका बच्चा अपने उम्र के हिसाब से उसका बोलना नहीं है, मतलब उसका स्पीच में कमी है, जितना बच्चा 2 साल का बोलता है उस हिसाब से वो नहीं बोलता, उसको भीड़ में जाने से डर लगता है, स्ट्रेंजर से कोई नए लोगों से डर लगता है, या फिर वो कभी एकदम से हंसने लगता है, कभी एकदम से रोने लगता है, लाइटिंग में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं पसंद करता है, या उसको एक तरीके का ही हर चीज़ चाहिए, हर चीज़ फिक्स चाहिए कि मैं अगर इस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे इसी रास्ते से जाना है। हर पैटर्न उसका, अगर एक ही पैटर्न को वो फॉलो करे और लोगों से मिलने में डरे, अपने में रहे, खोया रहे, और उसमें उसे खाने में दिक्कत हो, चबाने में दिक्कत हो, तो ये कुछ हैं लक्षण जो आपको अपने बच्चे को फिर डॉक्टर के लिए जाना चाहिए और दिखवाना चाहिए, तो वो ही आगे बता पाएंगे। एक पहल जो है चलाई जा रही है आपके द्वारा, इसका नाम संवेदना है।
तो उस संवेदना पहल के अंतर्गत क्या कार्य आते हैं और किन किन कार्यों को अब तक जो है आप पूरा कर चुके हैं? संवेदनाएं जो हमने चलाया उसकी मेन चीज़ मेरे दिमाग में तब आई। एक्चुअली मैं डांस में ख़ास रुचि है मुझे, तो मैंने सोचा कि जैसे मेरी बेटी अभी बोल नहीं पाती है, वो 7 साल की है, तो मुझे लगा कि मैं उसे अगर डांस सिखाऊंगी तो वो अपने आप को एक तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगी, अब लोगों तक अपने पहुंचा पाएगी अपने आप को। तो मैंने उसे डांस सिखाना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि हम क्यों ना एक स्टेज पर परफॉर्मेंस करें। तो मुझे कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं मिला जो मेरे बच्चे और मुझे सपोर्ट करता। तो मुझे लगा कि क्या स्पेशल बच्चों को अपने टैलेंट को अगर दिखाना हो, क्योंकि जो मैं आपको बता रही हूँ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये बच्चे अगर इनको ट्रेनिंग मिले ये एक फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनकी मतलब ये डांस करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लिखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ड्राइंग करने में, स्पोर्ट्स में, अगर आप इनको अच्छी ट्रेनिंग दें। तो मुझे लगा कि जैसे मैं वंचित रह गई कि अपने बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, ऐसे बहुत सारे स्पेशल पेरेंट्स होंगे जिनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो क्यों ना, मैंने 2 चीज़ें अपने माइंड में रखी कि पहला तो मुझे जनता को जागरूक करना है कि ये मेंटल रिटार्डेशन नहीं है। दूसरी चीज़ ये मुझे एक प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर ऑटिस्टिक बच्चे या स्पेशल बच्चे आएँ और अपनी प्रतिभा को दिखाएं, और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसका कुछ भी चार्ज नहीं करते। तो हमने एक बहुत ही बड़ा शो प्लान किया था मई 2020 में, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और अभी सारी चीज़ें अच्छी रहीं और भगवान की दया से हम प्लान कर रहे हैं 2021 में हम बहुत बड़े शो के साथ आएंगे और ऐसे बच्चों को मंच देंगे अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। तो ये जो संवेदनाएं जो पहल है, क्या सरकार की तरफ से भी कुछ मदद आपको? जी नहीं, अभी तो कोई नहीं है, बट हम इसको पूरे नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और हम 3 ही लोग जुटे हुए हैं इसमें। और मुझे लगता है जैसे ही हम 2021 का शो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ताकि जो भी स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए हम जितना काम कर सकें उतना करना चाहेंगे। तो क्या एनजीओ के अंतर्गत रह के इस संवेदना को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी जी जी। तो इसमें कितने बच्चों को अब तक जो है आप अपने संवेदनाएं के बैनर तले आप प्रेरित कर चुके हैं? कितने बच्चे? अभी तो हमने शुरुआत ही करी है। तो जैसे हमने कुछ बच्चे मिले जो सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि बीच में हम उनको ऐसा मंच नहीं दे पाए, तो हमने ऑनलाइन उनको मंच दिया। हमारा संवेदनाओं के नाम से एक पेज चलता है, तो हमने कुछ बच्चों जो सिंगिंग में अच्छे हैं, जो डांसिंग में अच्छे हैं, अभी हमने उनसे शुरुआत करी है। पर अब प्रतिभाएँ तो बहुत होती हैं, तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ाएंगे। पर इस सोच के साथ हम चले हैं, क्योंकि एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी सोच है, तो आगे डेफिनेटली बहुत हायर लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे। मैम, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। आप मॉम कॉन्टेक्स्ट में जो है आप नंबर 1 रैंक पे आई थी। नोएडा में जो है इंदिरा गांधी कला केंद्र में जो आयोजित किया गया था, और भी जो है कई आपकी उपलब्धियां हैं। कृपया थोड़ा विस्तार से बताने की जो है कृपा करें। मैंने जो मुझे अभी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है वो ये है, जो मैंने अभी मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन में मिसेस इंडिया रेनेसांस 2020 का सबटाइटल जीता है। वहाँ पर भी मैं इसीलिए गई थी क्योंकि मुझे था कि मैं बहुत लोगों से मिलूंगी और मैं जनता को जागरूक कर पाऊंगी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। वहाँ पर एक टैलेंट राउंड था, उसमें भी मैंने जो डांस परफॉर्मेंस करी वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की थीम पर ही था, जो कि ऑडियंस और जजेस को बहुत ही पसंद आया। और मैंने उनको अपनी पहल के बारे में बताया कि मैं इस बारे में इस तरह से मैं काम कर रही हूँ, संवेदनाएं मैंने एक पहल स्टार्ट करी है। तो उन्होंने बहुत ही इस चीज़ को की सराहना करी और उन्होंने मुझे फिर मिसेस इंडिया रेनेसांस 2020 का सबटाइटल क्राउन विनर बनाया। मैम, ये रेनेसांस ये क्या है? ये रेनेसांस का मतलब होता है पुनर्जन्म। तो वो उनको लगा, मतलब मैं एक सोसाइटी में चेंज लाना चाह रही हूँ कि जो जनता में जागरूकता क्रिएट करना चाह रही हूँ कि ऑटिज़म क्या होता है, ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं हैं, इन बच्चों की ज़रूरतों को समझो। ये क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अच्छा ये बच्चा बोलता नहीं है, अच्छा ये बच्चा तो मतलब पागल है। ये पागल नहीं है बच्चा, बहुत कुछ है इसमें। जो बिहेवियर हमें एबनॉर्मल लगता है वो उस बच्चे
बच्चे के लिए नॉर्मल है, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऐसे है। तो हमें वो सब चीज़ें समझनी है और वही मुझे दुनिया तक पहुंचाना है कि अगर बच्चा एकदम से हंस रहा है, एकदम से रो रहा है, या उसे लाइटिंग से प्रॉब्लम हो गई है, वो हाइपर एक्टिव हो गया है, तो वो क्यों हो गया है, उसमें क्या परेशानी है। वो पागल नहीं है। आप ये सोचिए उसके आसपास ऐसा कुछ घट रहा है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है और जिसको वो की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। मैम, बिहेवियर इन फाइनेंस पर आपने एक पुस्तक लिखी थी जिसको पब्लिश भी किया गया और वो आजकल काफ़ी चर्चित में है। एक्चुअली मैंने बहुत बिहेवियरल फाइनेंस में मेरी खास रुचि है। मैंने इसमें रिसर्च पेपर भी लिखे हैं और मैं अभी जो काम कर रही हूँ वो मैं प्रोफेसर बेकर केंट हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, उनके साथ मिलकर उनकी कोलैबोरेशन में मैं काम कर रही हूँ। और मैं काफ़ी मतलब मुझे जानते हैं लोग, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी पाथ ब्रेकिंग, काफ़ी अलग हटके ऐसी रिसर्च करी है जो इंडिया में पहली बार आई है। तो काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट और उसको अच्छा लगा है लोगों को उसके बारे में। तो मुझे लगा कि इसी तरह से बिहेवियरल फाइनेंस की एक किताब क्यों ना मैं लेके आऊँ, क्योंकि मैं जब मेरी रुचि है इस फील्ड में, तो मैंने 2 से 3 साल की मेहनत के बाद में किताब आई और मार्केट में वो बहुत अच्छी चल रही है भगवान की दया से। और सेज पब्लिकेशंस ने पब्लिश करी है, जो कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, काफ़ी रेप्यूटेड हैं। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी इस फील्ड में और अच्छी और इनोवेटिव रिसर्च करूंगी। मैम, एक आखिरी प्रश्न, जो संवेदनाएं आपने पहल का आरंभ किया है उसके अंतर्गत जो स्थानीय निवासी हैं और जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही है कि संवेदनाएं एक पहल है, एक मंच है स्पेशल बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अपने प्रतिभा को दिखाने का दुनिया के सामने और निखारने का। हम चाहते हैं कि उनको एक उम्मीद की किरण मिले और कि वो किसी हीन भावना का शिकार ना हो और सोसाइटी में उनको भरपूर प्रेम मिले और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें, किसी भी हीन भावना से ग्रसित होके ना रहें और वो सोसाइटी का ही एक पार्ट बन के रहें। और तो ये थी हमारे साथ मौजूद समाज सेविका और डॉक्टर सुजाता कपूर। बहुत ही अच्छी पहल का उनके द्वारा आरंभ किया जा रहा है, जिस पहल का नाम उन्होंने संवेदनाएं के नाम से रखा है। इस संवेदनाएं पहल के अंतर्गत वो उन सभी बच्चों को एक ऐसा मंच देना चाहती हैं जो किसी न किसी हीन भावना का शिकार हैं, और यदि उन्हें कोई मंच दिया जाता है संवेदनाएं पहल के अंतर्गत, तो उनके भीतर जो जीने की आशा है, जो किरण है, वो एक ऐसी प्रज्वलित होगी जो कभी भी बुझने का नाम नहीं लेगी। आज इस खास परिचय में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए निशान शर्मा आप इजाज़त दीजिए। गाज़ियाबाद से सहयोगी मोनू चौधरी के साथ निशान शर्मा, सक्षम न्यूज़ इंडिया।